अब देखो आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया की औरतों के लिए मशालेरा कौन था? मशालेरा सैयदा खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा चल रही हैं। वो चल रही हैं तो बेमिसाल, वो बोले तो में मिसाल, उनका लहजा बेमिसाल, उनके जरा गौर तो करें, उनके बच्चे बेमिसाल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो करो, जरा गौर करो। जब माँ अगर जो है वो कुरान की रीडर हो जाए तो फिर क्या होता है आपको बताऊं। ये माँ का असर बच्चों पे कैसे पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ, ये कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पागल पैदा होते हैं। ये जो पागल पैदा होते हैं, माइंडलेस, ये जो जिनके दिमाग खराब होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं? इनके बारे में उन्होंने मालूमात की कि आखिर ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने उस पर जो है ना रिसर्च किया। 25 साल, कितने साल बोलो? 25 साल के बाद का ये वो बच्चे थे जो अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ को मारा बाप ने, यानी अपनी बीबी पर हाथ उठाया। एक हामिला औरत पर हाथ उठाकर उस जालिम ने ये समझा मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर उस बेवकूफ जाहिल ने अपने बच्चे के दिमाग को खराब कर दिया। उसने मारा तो बीबी को असर बच्चे के दिमाग पे हो गया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, माँ के सोने का, मेडिकल साइंस कहता है माँ के खाने का, सोने का, रोने का, टेंशन का असर बच्चे पे होता है। यानी बच्चा की माँ जो करती है उसका असर। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है ताकत बढ़ाना चाहती हो, बच्चा ताकतवर पैदा हो, तो ऐसा करना कि सेब खाना, आयरन बढ़ता है। अगर तुम खाओगी बादाम, आयरन बढ़ेगा। अगर खाओगी अगर संतरा तो आयरन बढ़ेगा। अगर अमरूद खाओगी तो जो है वो अब आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे और बच्ची पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाले बोलो तो सही, जरा बोलो, होगा नहीं असर होगा? बोलो पीछे वाले बोलो, होगा नहीं होगा? तो अब अपने देखना कि जब तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी कोई भी घर वाला प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करो, उसे कुरान पढ़वाओ, उसे दुरूद पढ़वाओ। मेरा इमाम कहता है कि अगर बच्चा, आला हज़रत फरमाते हैं, अगर बच्चा पैदा हो और माँ पहली बार दूध पिलाए और उसी वक्त नबी पर दुरूद पढ़ दे तो अल्लाह उस बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बना देता है? बोलो बोलो तो सही, क्या बना देता है? तवज्जो चाहता हूं आजकल मैं। अच्छा सुनो, मदीने के सहाबा तो लाजवाब हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, मगर मदीने की वो सहाबियात भी लाजवाब हैं जिनके बारे में लिखा है अंग्रेजी राइटरों ने। वो कहते हैं हमें मदीने के वो मुजाहिदीन, तो हमें पता लगा उन्होंने तो दुनिया को बदला ही था, मगर कहते हैं उस मदीने की औरतें भी कम नहीं थी। ये अंग्रेज लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? बोलो अंग्रेज। कहते हैं मदीने की तरह औरतें भी नहीं थी, अगर मर्द मदीने की तरह नहीं। भाई बोलो तो सही जरा यार। देखो मिंबर पे जो लोग बैठते हैं उन्हें बोलना चाहिए। बोलो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि ये जब बोलते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। भाई उलमा के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। है सहाबी लाजवाब तो सहाबिया भी लाजवाब, मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें भी लाजवाब। अंग्रेज लिखते हैं कि हमने आज तक किसी एक भी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा कि मदीने की औरत ने अपने बच्चे को जंग पे भेजा हो और ये कहा हो मेरे बेटे खैरियत से आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मदीने की औरतें एक बात कहती थी, ये मदीने की रस्म थी, ये मदीने का रिवाज था कि जब वो जंग पे जाता था उसका बेटा, तो वो कहती थी बेटे तू अकेला है मेरा लाडला, मगर मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था या अल्लाह इसे जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पे शहीद, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मगर मेरे रब ने रब की बारगाह में अर्ज़ की थी, मगर मेरे लाल, मेरे बेटे याद रखना, जब जंग में जाए और जब तीर चले, जब भाले चले, जब तलवारें चले, तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के दिया। इकबाल कहता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने हक अदा कर दिया करबला में, तो मैं कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी किया करो। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो? यानी बाप जो छुप के करता है, कभी कभी बेटा वो खुल के कर देता है।
अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। शादी तो आपकी भी घरों में होती है। शादी क्या होती है? माज़अल्लाह झगड़े गाने होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं। शादी क्या होती है? रुसवाइयां होती हैं। शादी में अपनी बहनों को बेपर्दा ले जाने वाले सुने। मौला अली कहते हैं मेरी शादी, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा मेरे रूम में आई, मेरे कमरे में आई, तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। फातिमा ने मुझसे पूछा आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है? तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा बात ये, कितनी भी गरीब की शादी हो लड़की की मगर एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमंद लगे हुए हैं। कितने पैमंद? हुजूर ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो 17 पैमत की चादर में। सैयदा फातिमा ने अर्ज की, मेरे अब्बा ने फरमाया मेरे सरताज की अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। आप लोग कहीं और हैं शायद, ध्यान मेरी बात पर दे नहीं रहे। इसको जरा एहसास करके सुनो कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी की। मैंने आलम ख्याल में मोहब्बत में अर्ज की थी, है मेरे आका बेटी आपकी लाडली है, अकेली बेटी आपकी लाडली बेटी है, सबसे छोटी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा। आप उनको जो है वो रुखसत कर रहे हैं तो कपड़ों में आप एक जोड़ी कपड़े नहीं दिए, आपने ये चादर पहमत की। तो रहमतों से आवाज आई है आलम ख्याल में, इस वजह से जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसकी बेटी के पास कपड़े अगर कम हो तो वो मेरी बेटी के बारे में सोचे कि मैंने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे पड़ोसी ने कहा आप मेरे घर दावत खा लें, आपकी बीबी अभी नई नवेली दुल्हन है, वो काम तो करती नहीं होंगी। तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं, फातिमा को आप आम औरतों की तरह समझते हैं? फरमाते मौला अली मैंने कहा कि मेरी फातिमा फजर के बाद इतना काम किया है उन्होंने शाम तक कि उनके हाथों में जख्म थे। अल्लाह के रसूल जब मदीने से जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते हैं, जब वापस आते हैं तो सैयदा से मिलते हैं। एक दिन हुजूर जब आए हैं वापस तो नया पर्दा पड़ा हुआ है सैयदा के घर के बाहर, और आपको मौला अली ने एक जंग पे से कुछ माले गनीमत मिला था तो आपने कुछ चांदी का कुछ जेवर दे दिए थे। तो जब हुजूर ने ये देखा तो सरकार बगैर मिले बेटी से वापस आ गए, मस्जिद नबी शरीफ में जाके बैठ गए। और जब हुजूर वहां जाकर के बैठ गए और हजरत अली आए, देखा तो सैयदा फातिमा रो रही हैं। अल्लाहू अकबर, पूछा क्या हुआ? कब बात ये मेरे अब्बा आए थे, नाराज होकर के चले गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में से आया हूं तो हुजूर को भी मैंने रोते देखा। चलो फातिमा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। जाके दोनों मियां बीबी पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल। सैयदा फातिमा अर्ज करती अब्बा आप क्यों नाराज हैं, क्या आप मुझसे नाराज हो गए? नहीं नहीं बेटी मैं तुम आपसे नाराज नहीं हूं, मगर ये कि बदर के यतीम भूखे रहे और फातिमा के हाथों में चांदी और सोने के जेवरात हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐ मेरी बेटी जब असहाबे सुफ़ा भूखे रहे और मेरी बेटी के हाथ में चांदी के कंगन हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी लाडली मेरी बेटी सैयदा पर्दा उखाड़ के लाई थी, जेवर उतार के आई थी, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी। कहने लगे अब्बा अली ने कहा था, अली मेरे शौहर हैं, उनके कहने पर पहली मर्तबा ये जेवर पहने हैं, वरना मुझे भी ये जेवर पसंद नहीं है। आप ये यतीमों को दे दीजिए, आप ये किसी लंगर खिला दीजिए, इसका ये ले लीजिए अब्बा। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। सैयदा ने सब कुछ दे दिया। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक दिन सैयदा फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आ रही है। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं कि खातून जन्नत तशरीफ ला रही थी। मैंने कहा हुजूर फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। फातिमा आई और हुजूर के पास जब आई तो ऐसे करके ना ये जो है ना ये ऐसे करके चादर बंदी हुई है, ऐसे करके ऐसे। और पूछा क्या हुआ फातिमा, ये क्या है? ऐसे करके खोला, अब्बा ये रोटी लाई हूं। तो हुजूर ने रोटी को, गरम रोटी थी, मुंह में रखा, एक लुकमा लिया है तो हुजूर की आंखों से आंसू गए निकले। अब्बा क्यों रोते हैं मेरे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा? हुजूर ने फरमाया फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने के मुंह में गया। सैयदा कहने लगी अब्बा आप खा लीजिए, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं था। अली आज जौ लेके आए तो पहले मैंने जौ पीसे, फिर मैं पानी निकाल के लेके आई कुएं से, उसके बाद चक्की चला के रोटी बनाई है और मैंने अब्बा एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा। बेटियों से मोहब्बत किया करें,
50 बेटे भी मिलके एक बेटी का मुकाबला, एक बेटी का मुकाबला। बहनों के घर जाया करें, बहनों के घर। देखो मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं उसके लिए बद्दुआ तो नहीं करता मगर अल्लाह का केस छोड़ सौंप देता हूं उसका। मैं कह रहा हूं या अल्लाह अगर मेरी इस तबलीग में कोई रखना पैदा कर रहा हो तो उसे हिदायत देना मालिक। अपनी बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। उनसे एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, तो बोले तो सही सुभान अल्लाह, जाया करो बेटियों से मिलने। बहनें बड़ी प्यारी होती है, मरते मरते दम तक अपने मैके को नहीं भूलती। अभी कुछ दिनों पहले मैं मसरूफ रहता हूं, मेरी बड़ी बहन का टेलीफोन आया, वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो बाजी? तो कोई बात नहीं, मैंने कोई तकलीफ है? नहीं। क्यों रोती हो? कहने लगी मैं कुछ जरूरत हो तो मुझे बताओ। कहने लगी कोई बात नहीं मेरे भाई, बस टेलीफोन कर लिया करो कभी कभी। जिसकी बहनों के घर भाई नहीं जाते, बहनें कमजोर हो जाती है। बाप नहीं जाता, बहनें कमजोर हो जाती है, बेटियां कमजोर हो जाती हैं। बेटियां बहुत प्यारी चीज है, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई मेरी बेटी अगर, अंदर से आवाज आई सैयदा ने अर्ज की अब्बा जान अगर आप तन्हा हैं तो आ जाएं। कहा नहीं मेरे साथ इमरान है, उन्हें न लाएं। इमरान नाम के एक सहाबी साथ में थे। हुजूर ने फरमाया इमरान को क्यों न लाऊं फातिमा? अब्बा उन्हें न लाएं। और फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो इमाम गजाली ने इस हदीस को कोट किया। वो कहते हैं जब अंदर से कई बार हुजूर ने पूछा तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लगे हुए। मेरी बेटियों से कहता हूं, इमरान कहते हैं मैं हुजूर के करीब खड़ा था, मैं रोने लगा। हुजूर अंदर गए, जाकर कहा मेरी बिटिया को क्या हो गया है, इतनी कमजोर हो रही है मेरी बेटी, चेहरा बिल्कुल पीला है। चादर दी हुजूर ने। अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वो बताना मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने अपनी बेटी से कई बार पूछा बताना मेरी बेटी क्या हो गया है, तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। तो हुजूर ने फरमाया बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने मजाकों की तकरीर सुनी होंगी, मैं आपसे कैसे मजाक कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया की सारी औरतों को जो कपड़े मिले नबी की बेटी सैयदा फातिमा के सदके से मिले। मैं ये मानता हूं कि मेरी बहनें मेरी बेटियां जब तक सैयदा खातून जन्नत की तरफ नहीं आएंगी ये बर्बादी रहेंगी, आबाद नहीं हो सकती। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूं आज के जमाने में, इस तरह की तकरीर मुझे क्यों ये इस वजह से कह रहा हूं कि मैं इस वजह से मेरी बेटियां आखिर किस तरफ तो आएंगी ना। अगर बचपन में आपने अपनी बच्चियों को बताया होता तो सुनो जब बचपन की तालीम कितना असर करती है कि 6 साल की एक बच्ची है मदीने में कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा गिरा है तो उसके सर पे दुपट्टा उसकी मां ने उसकी सैयदा खातून जन्नत ने उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। जब वो बच्ची अपनी मां को देखती है कहती अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा, तो मां ने कहा तो इस वजह से बेटी नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब रोने लगी और रोई नबी की नवासी और रोई। सैयदा ने कहा चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। मगर हसास बाप की हसास बेटी और रोई। क्या हुआ ज़ैनब? कहा मेरे नाना से कह देना अम्मी जान इस बार ज़ैनब को माफ कर दे। अगली बार ज़ैनब सर पे से सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने देगी। मगर करबला के मैदान में देखो, करबला के मैदान में जब तमाम लोग शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, जब कासिम शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, तो सैयदा ज़ैनब निकल के जा रही है ऊंटनी पर। एक जालिम ने ऐसे करके जो है ना वहां से उनका जो है दुपट्टा खींच लिया। जब दुपट्टा खींचा तो बालों से अपने
चेहरे को ढकने के बाद फिर उन्होंने मदीने की तरफ मुंह किया। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुन लें, मदीने की तरफ मुंह करके कहती हैं मेरे नाना जान, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपनी माँ से वादा किया था, मैं वही ज़ैनब हूँ जो पैदा होते ही जिसने आपकी गोद में अपनी आंखें खोली थी। ऐ मेरे नाना जान, मगर आज मैंने वादा किया था कि कभी सर से दुपट्टा नहीं हटेगा, मगर अब मेरा दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरा भाई शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरे घर वाले शहीद हुए, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, और मेरे बच्चों की लाशों पर जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों के टूटने की आवाजें भी आई, मगर मैं खेमे से बाहर जाके उनकी लाश को नहीं देखा। मगर अब मेरे सर पे जो दुपट्टा छिन गया है, तो मेरे नाना मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके कहती है बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी मदीने में तो, और जब मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे जब कूफे में ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, हसन हुसैन जाओ, हसनैन दोनों इसके पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा आज मैं घोड़े पर, मैं आज ऊँटनी पर हूँ और मेरे सर से दुपट्टा छिन गया है। अपनी ज़ैनब को देखो अली। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी जान, मेरी फूफी जान, मेरी फूफी जान ने 5000 किलोमीटर का सफर किया है, और वो भी ऊंट पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जान तहज्जुद की नमाज भी ऊंट के ऊपर पढ़ लिया करती थी। मेरी फूफी जान ऐसी थी। मगर मैं यही तो कहता हूँ, अगर बचपन में तालीम दे दी जाती तो मेरी बच्चियां आज उधर नहीं जा रही होती, मेरी बेटियों के पास आज कुरान होता। मगर मैं आज फिर अपनी बेटियों से हाथ जोड़ लेता हूँ इस महफिल में, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने गाने न देखो, फिल्में न देखो, वरना हम कौम होके मिट जाएंगे, हमें कोई बचा ना पाएगा। और मेरी बेटियों, तुम आज इरादा कर लो आज से। मैंने ये जानता हूँ कि अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, अपनी छोटी छोटी बच्चों को सैयदा फातिमा के बारे में बताओ, खातून जन्नत के बारे में बताओ। मैंने ये देखा था, अपनी आंखों से देखा था कि मेरी एक रिश्तेदार औरत का एम्स में इंतकाल हो रहा था दिल्ली में, उसके 33 साल उम्र थी और मेरा उससे पर्दा नहीं था। मैंने देखा कि वो इंतकाल हो रहा था 33 साल की उम्र, जब उसकी रूह निकलने वाली थी, डॉक्टर आया, अचानक तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया तो उसने डॉक्टर को देख के रूह निकलने से कोई आधा मिनट पहले दुपट्टा उठाया और उसके हाथ के साथ जब नीचे हाथ गिरा तो दुपट्टा भी गिर गया, मगर उसने पर्दा करना चाहा। मैं समझ गया, अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह तो निकलती है, मगर हया नहीं निकलती, औरत की हया नहीं निकलती है। मगर अब कौन किसको बयान करेगा, अब कौन किससे कहेगा कि हालात किस तरह के हैं। माज़अल्लाह, आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी बेटियों को सोचना चाहिए था कि इनके लिए शरीयत अलग थी, मर्दों के लिए शरीयत अलग, मेरी बहनों के लिए शरीयत अलग। मर्द जब दरवाजे पे कोई मर्द के आए और जब मर्द को आवाज दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो अखलाक का मुजाहरा करे और उसे सलाम का जवाब दे या फिर दरवाजा खोल के सलाम करे। मगर मर्द के लिए, औरत के लिए हुक्म है कि जब उसके मर्द के पीछे कोई आदमी आए दरवाजे पर तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो दरवाजे पे आए और दस्तक दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि आवाज बदले, वो पूछे आपके शौहर हैं, तो ये न कहे जी तशरीफ रखिए, आइए, आ जाएंगे, नहीं, ये कहे मुझे नहीं पता कहां है मेरा शौहर, आवाज को बदल ले, गुस्सा करे, वो पूछे कब आएंगे तो कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे। फिर आएगा कभी गैर मौजूदगी में आएगा, फिर गैर मर्द, बोलो शरीयत ने ये कहा आएगा कभी, और वो कहेगी आइए तशरीफ रखिए, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, क्या पियेंगे, फिर आएगा, सही बात, फिर आएगा। अरे मेरी बेटियों को बताओ, उन बेगैरतों को बताओ जो अपनी बहन बेटियों को शादी में लेके जाते हैं तो बिल्कुल कसे कसाए कपड़े पहनाते हैं, बेटियों का जिस्म जाहिर हो रहा है। माज़अल्लाह, मैं कहना नहीं चाहता, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जिस्म जाहिर हो रहा है। शादी में पंडाल में गया, अब तेरी बेटियों को, बहनों को कोई देख रहा है, सबसे पहले उसकी उस पे बुरी कपड़ों पे नजर पड़ी, बेटर की, फिर और लफंगों के गंदे लड़कों की नजर पड़ी। इससे पूछा तेरी शर्म कहां चली गई, कहा मैं कहीं और देख रहा था, किसी और की बेटी को, मेरी बेटी को कोई और देख रहा था। अरे मुसलमानों ने तो गैर मुस्लिम औरतों को पर्दे दिए हैं। एक जंग में एक औरत के सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान ले मेरी चादर इसके सर पे रख दे। सलमान फारसी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी, फरमाया है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाह
आज हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बहनों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बच्चियों के सर नहीं ढक पा रहे। गौर तो करो आप। मैं ये बात बयान कर रहा हूं मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियां जो बैठी हैं। देखो ये मर्द की नमाज है अल्लाहु अकबर, और ये औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द जब शुरू कर रहा है तो हाथ खोल रहा है और क्या कह रहा है अल्लाहु अकबर, और औरत जब नमाज पढ़ रही है तो कह रही है अल्लाहु अकबर। बस यहां तक हाथ मर्द के खुलेंगे, यहां आएंगे, ऐसे करके पूरी तरह से खोल जो है वो अल्लाहु अकबर तकबीरुल्लाह कहेगा, मगर औरत बस यहां तक हाथ लाएगी। क्यों? इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी और मर्द की नमाज अलग अलग। ये जरूरी था मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस चीज को समझती, मगर वो नहीं समझी, वो नहीं समझी। तो क्या हुआ कि अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं, और उम्र कोई ज्यादा नहीं, 25-26 साल उम्र है। कितनी उम्र हुई है हुजूर की बेटी की? बोलो बोलो तो जरा, कितनी उम्र हुई है? मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीबी, वो कहती है मैं खादिमा हूं फातिमा की। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? कह लगी जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। यानी नबी की बेटी का ख्याल तो देखो, मेरी मैयत हिले तो बेपर्दा ना हो जाऊं। मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसके होठ नबी की तरह, जिसका लहजा नबी की तरह। बल्कि इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को दे देखो हुसैन और हसन की अम्मी है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो तो, जब मेरा इमाम बात किया है और मेरे इमाम ने पूरे हदाए के बख्शिश में कहीं भी सैयदा फातिमा का नाम इस्तेमाल नहीं किया। अदब का वो मकाम जो इमाम अहमद रजा के यहाँ है, कोई दूसरा लाके तो दिखाए। वो अजमेर के लाफजी, वो बदतमीज, वो मौलाई कहने वाले गुंडे, अपने आप को गुंडा चरसी, वो चरस पीने वाले बेगैरत मेरे आला हज़रत के खिलाफ भौंकते हैं। अरे उन्हें क्या पता है अहमद रजा कौन है? कोई इसके टक्कर का कोई शेर लाके दे, मैं पूरी जिंदगी गुलाम होकर के वो गुलाम हो जाऊंगा। कोई ऐसा शेर सैयदा की शान में ला करके दे। इकबाल ने कहा था मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतकी कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो कि अली की बीबी है और नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है। मगर मेरा इमाम कहता है फातिमा वो है जिसके बच्चे नूर, उसका शौहर नूर, उसका अब्बा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, तहकीके आला हजरत। मेरी तरफ देखो बस, मेरी बात खत्म हो रही है, मेरी बात खत्म हो रही है। मेरी तरफ देखो बस, मेरी बात खत्म हो रही है। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ, किसे मुंह दिखाओगी क़यामत के दिन? आज अपने दिलों में वादा कर लो, मैं तुमसे हाथ नहीं उठवा सकता मेरी बेटी हो, मगर दिलों में इरादा कर लो कि आज से घर से बाहर निकलेगी तो पर्दे में निकलेगी, आज से मुसल्ला बिछाएगी, आज से नमाज पढ़ेगी। और अगर तुम ये वादा करने के लिए तैयार हो तो फिर याद रखना, अगर तुम आज खातून जन्नत की बातों पे अमल कर लोगी तो कयामत के दिन तुम्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जब फातिमा जन्नत में जाएंगी तो सारी कनीज़ें भी उनके साथ जाएंगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह।